पर वर्ब आई है, कल किसी और के ऊपर आएगी, वो बनाएगा तो हो सकता है वो अच्छे से बना ले। और तुम लोग, ऐसा नहीं है कि रिमेन बिल्कुल एकदम नई क्रिया है। मोबाइल में जब भी तुम लोग कुछ करते होगे तो रिमेन कहीं ना कहीं लिखा देखते होगे। कंप्यूटर में जब कोई चीज तुम कॉपी करते हो ना तो बताते हैं ना फाइल। क्या मैंने कल आपको कोई वर्ब दी थी? What was the last verb? The last word was image. Image. वर्ब पूरा करना, have I given you? Yes, sir. Yes, sir. दोस्ती करना, Yes, sir. Make friendship. हटाना, Remove. दोस्तों ज्यादा लिखना है इसलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं। पर्दाफाश करना, What should be the verb for रहस्योद्घाटन करना? The verb for रहस्योद्घाटन is Reveal. 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 What should be the second form of reveal? the second form of reveal should be reveal. And what should be the third form of reveal? The third form of reveal should be reveal. What should be the verb for ध्यान देना? The verb for ध्यान should be take care. What should be the second form of concentrate? The second form of reveal should be concentrate. And what should be the third form of concentrate? The third form of concentrate should be concentrate. Concentrate पहले भी ध्यान लगाना। अब तुम्हें अगर काटना पड़े तो एक हल्की सी लाइन से काट देना या लिखती रहनी चाहिए। What should be the verb for ध्यान देना? The verb for ध्यान देना should be pay attention. Pay attention. What should be the second form of pay attention? The second form of pay attention should be pay attention. And what should be the third form of pay attention? The third form of pay attention should be pay attention. Did I give you any interactive sentence yesterday? No, sir, you did not give us any interactive sentences. क्या मैंने कल आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? No, sir, आपने कल कोई interactive sentence नहीं दी।
So can you tell me what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was who is it? Who is it? Should I erase the first one? क्या मैं पहली वाली मिटा दूं? Should I erase the second one? क्या मैं दूसरी वाली मिटा दूं? बच्चों ये इंटरेक्टिव दिया है क्या? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. बच्चों दिस इज वेरी प्रैक्टिकल इंटरेक्टिव सेंटेंस. तुम लोग खूब प्रयोग करते हो हिंदी में. आज के बाद इंग्लिश में भी करना. पहले तो ये बताओ विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? Be present. You are right. This sentence belongs to be present. What is the subject of this sentence? It is the subject of this sentence. What is the helping verb? There is no helping verb. इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? What is is the main verb. Is क्या है? Is मुख्य क्रिया है. What is none? हाँ, या तो एडजेक्टिव होगा ये नाउन होगा. यहाँ शायद ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है. अभी हम इसका मीनिंग नीचे लिखेंगे. What is of? Of is the preposition. What is your business? Your business is object. Can anybody guess the Hindi meaning of this? हाँ. वीडियो में देखा ना? बल्कि थोड़ा सा हम हिंदी बदल रहे हैं. फर्स्ट राउंड हम एज इट इज राउंड खेल रहे हैं. देखिए इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं.
दोस्तों अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर ले, इसमें इसका प्रयोग करें। किसी से बात करते समय इसको कैसे रखेंगे आप? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सर बात भी होगी ना सेंटेंस, दोनों तरफ रख सकते हो। इट्स अ पर्सनल मैटर, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वेरी नाइस। बोलिएगा, इट इज माय पर्सनल मैटर, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। It is my problem. It is not your business. यह मेरी समस्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमें शक था कि इसको पढ़ के बच्चा कोई ना कोई गलत उच्चारण करेगा, इसलिए हमने पहले ही उच्चारण ऊपर लिख दिया है और यहाँ पे भी लिख दिया है। फिर भी उसने उसको स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ा। हमें गांव की याद आ गई। गांव में बोलते थे तनक नॉन दे गई हो। दाल में नॉन कम है तो तनक, सब्जी में थोड़ा सा नॉन ऊपर से डाल दो। नॉन यानी वहां पे नमक को बोलते हैं। It is my problem. It is none of your business. यह मेरी समस्या है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा सेंटेंस बनाया है तुमने, और खट से बनाया एक सेंटेंस को सुन के तुरंत बना लिया। बोलेगा none is an adverb as well as pronoun, that is कुछ भी नहीं, कोई नहीं। तुम लोग को एग्जाम में कभी ऐसा आता है ऑप्शनल क्वेश्चन में नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं? This is my chance to distribute work. It is none of your business. यह मेरी चांस है और डिस्ट्रीब्यूट करने की, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। Don't poke your nose into others' matter. It is none of your business. दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। Nice. Shikha, is everything visible to you? Yes. Okay. Please around me. It is not none of your business. हाँ ये सॉरी अच्छा बिल्कुल सही एक्यूरेट सॉरी बोला। अलोन क्या नहीं है, पर वर्ब नहीं है तो एकदम से शुरू में नहीं आ सकती। अगर वर्ब होती तो आप सबसे पहले रख के उसको ऑर्डर रिक्वेस्ट बना सकते थे। कभी कंफ्यूजन हो तो इससे पोस्टर को देख लिया करो। वरी के आगे तो डोंट लगा है, इसका मतलब वरी जो है वो वर्ब है, लेकिन हैप्पी के आगे नहीं लगा है। उनको क्या रखना पड़ रहा है? बी, क्योंकि हैप्पी वर्ब नहीं, क्रिया नहीं है, एडजेक्टिव है, तो उनको बी रखना पड़ रहा है। और बी क्रिया अब इसलिए तो तुम लोग को शुरू में रिमेन और बी दे दी है कि जैसे जैसे तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा ना बी का और रिमेन, तो वैसे वैसे तुमसे इंग्लिश और तेजी से बनने लगेगी, अच्छे से समझ में आने लगेगी। अच्छी गलती की है इसने, अलोन बोला है,
अगर ये इसी सेंटेंस को 1 सेकंड में इस क्लास का कोई भी बंदा इस सेंटेंस को सुधार सकता है, क्योंकि हम यहाँ उस चीज को बहुत चैप्टर के रूप में भी देते हैं अलग से, और बिल्कुल शुरू में लिखवाते हैं, और रोज आप प्रैक्टिस भी करते हैं, वो लगाओ और सेंटेंस सुधर जाएगा। जैसे आप किसी से ऐसा नहीं बोल सकते ना, डोंट ओवर स्मार्ट, बोल सकते हैं क्या? हाँ, डोंट बी ओवर स्मार्ट। तुम पहले अपना हिंदी बताओ बेटा, क्या बोलना चाह रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब तुम इस सेंटेंस में क्रिया को पहचानने की कोशिश करो कि क्रिया कौन सी हो रही है। मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? कई बार हम क्रिया नहीं पहचान पाते हैं। Sometimes we cannot identify the verb. छोड़ देना क्रिया हो रही, छोड़ना ना आ रहा है मतलब वो क्रिया है, और वो तुम्हें पता है। जब ऑनलाइन क्लास हुई थी तो बीच बीच में नेटवर्क के कारण कोई कोई छोड़ देता था, तो उसका सेकंड फॉर्म लिखा आ जाता था स्क्रीन। वो मत यूज करना, वो उसी को सोचने दो। अनदर, Why haven't you completed your homework yet? It is none of my business. Complete your homework. वाह, इसमें यार की जगह माय रख दी है। अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। इससे मेरा कोई लेना देना। यस, This is my job. It is none of your business. वेरी नाइस। यह मेरी जॉब है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना। ये मेरा काम है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इट्स माय जॉब, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सेंटेंस बहुत सिंपल से बना सकते, अप्रोच चाहिए। जैसे एक सेंटेंस बना रहे हैं तो मेरे को मजा भी आएगा और हंसी भी। बेटा, इट इज शी इज माय गर्लफ्रेंड, इट इज नन ऑफ योर। बेटा, मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। It is your birthday party. It is none of my business. ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यस, इसको कहते हैं सुनने का कमाल। उसने तुम्हारे चेंज को ध्यान से सुना और उसने फट से उठा के माय लगा दिया। तो 2 सेंटेंस उसने बना लिए, एक योर से बना लिया, एक माय से बना लिया। It is your life. It is none of my business. Correct. ये तुम्हारी लाइफ। भाई ये तुम्हारी जिंदगी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इट इज योर लाइफ। This is your normal. It is. This is your boyfriend. It is none of my business. ये तुम्हारा boyfriend है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। Good. Please scold this child. It is none of your business. मुझे इस बच्चे को डांटने दो, ये इससे तुम्हारा कोई लेना देना। लेट का ऐसा कोई इंटरेक्टिव तुमने तो दिया है? नहीं नहीं, लेट वो तो अलग है बेटा। लेट्स डांस ऑन द फ्लोर, आगे देंगे ऐसा एक सेंटेंस। अच्छा है। This is my property. It is none of your business. रक्षाबंधन मुबारक। तुम्हें एक भाई की प्राप्ति। यहाँ पे आके उसको उच्चारण लिखा हुआ दिखा दो। Yes, sir. आओ। और तुम्हारी हाइट कम है?
This one. थैंक यू। This is my property. It is none of your business. यह मेरी प्रॉपर्टी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। वेरी नाइस। बच्चों इसका उच्चारण भी नन है, इसका भी है, बट दिस इज नाउन। कैन एनीबॉडी टेल मी द हिंदी? यस बच्चों, चैत्र में एक तो जो सबसे बड़े होते हैं वो पादरी कहलाते हैं और फादर कहते हैं उनको। और जितने ये वाले स्कूल है इंग्लिश मीडियम वाले क्रिश्चियन के, वहाँ पे वो वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, वो फादर कहलाते हैं। और जो महिलाएं रहती हैं जो अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर देती हैं और विवाह नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं नन। तो अगर हम एक हिंदी का अच्छा सा शब्द देखें तो हमारे पास एक शब्द है साधु का फेमिनाइन जेंडर है साध्वी। साधु पुरुष को संबोधित करते हुए हम बोलते हैं, और अगर कोई महिला तो उसको साध्वी कहते हैं। तो नन मीन्स साध्वी। हाँ आप तुमने सही बोला। यस यू कैन मेक वन मोर। Please let me. नहीं बेटा, ऑर्डर रिक्वेस्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? किसी से तुम्हें बोलना है बैठ जाओ तो किससे बोलोगे? सेकंड फॉर्म यूज करोगी क्या? खड़े हो जाओ तो कैसे बोलते हैं टीचर? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, जोर से बोलो, फिर से बोलो। ये सब ऑर्डर रिक्वेस्ट। और लड़की एक सेंटेंस खूब बोलती हैं किसी को भी, चुप हो जाओ, ऑर्डर रिक्वेस्ट है। इसमें सब में क्रिया का कौन सा रूप आ रहा है? पहला रूप आ रहा है। Don't tell me what I am doing is correct or not. It is none of your business. मुझे तुम मत बताओ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, इससे तुम्हारा बढ़िया, अच्छा बड़ा सा सेंटेंस बना है। Please leave me. It is none of. Sorry. Please leave me. It is none. Sorry. अच्छा वो शब्द छोड़ दिया इसमें। Sorry. Please leave me alone. It is none of your business. कितना फेमस सेंटेंस है ये किसी भी सीरियल में। Yes. लीव मी अलोन, खट से बोलते हैं ये लोग। Leave me alone. It is none of your business. मुझे अपनी बात सुन दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। Can I make another? Yes, you can make another sentence. Why is he still bothering me? It is none of his business. वह मुझे अभी क्यों परेशान कर रहा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसका हिंदी ऐसा करोगी तो और अच्छा लगेगा। वो अब भी मुझे क्यों परेशान कर रहा है? It is none of his business. अगर हम देख तुम्हारी तरफ रहे हैं और उसकी ओर इशारा कर रहे हैं तो his, her, his, her, his। लेकिन देखना हमें तुम्हारी तरफ पड़ेगा। जैसे हमने उसकी तरफ देखा your हो जाएगा, your। Who is rest?
It is none of your business. ये भी ऑर्डर रिक्वेस्ट। मुझसे दूर रहो, मैं ये तो इससे तुम्हारा कोई लेना नहीं है। स्टे अवे। ओके, स्टे अवे। स्टे और बी एक ही बात है बेटा। बी के नीचे हमने स्टे लिखवाया है, तुम बी चैप्टर देखना, और नहीं तो वीडियो देख के जो लोग बाद में आए हैं वो लिख लेना। बी चैप्टर देते समय उसमें स्टे भी लिखवाया है। स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। दिस नन ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टैंड? नाउ हु इज रेस्ट? So can I make another sentence? Please make another sentence. I don't know why they are protesting. It is none of their business. Yes. मुझे नहीं पता कि वे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया। बोलेगा I don't know I don't know why are they why are they protesting. protesting. मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता वो विरोध क्यों कर रहे हैं। It is none of their business. इससे उनका कोई लेना देना नहीं। Yes. It is my project. It is none of your business. ये मेरा project है, इस बात का लेना देना नहीं है। Very nice. It is my project. It is none of your business. ये मेरा प्रोजेक्ट है बड़े भाई। It is none of your business. Who is rest? No one is rest. इसकी हिंदी जल्दी गेस कर लो। It is hard to live in Rome and fight with the Pope. Absolutely nice. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ये लिवाज पास है। अच्छा, जल्दी से अपन ये भी देख लेते हैं कि which chapter is this? नहीं, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to Be present. और वहां आगे जाके वो ऑर्डर रिक्वेस्ट हो गया। What is the subject in this sentence? इस वाक्य में कर्ता कौन है? बच्चों ये इट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। इट इंट्रोडक्टरी होता है, यानी परिचय करवाने के लिए आता है, और कई बार इसका हिंदी वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल सब्जेक्ट की कमी को। इसलिए जब भी सेंटेंस बनाओ हमेशा सब्जेक्ट से ही बनाओ। सब्जेक्ट सबसे पहले रखो। आंसर देते समय, क्वेश्चन करते समय सब्जेक्ट के बाद वाली चीज को उठा के सब्जेक्ट के सामने रखो। What is the helping verb here? There is no helping. What is is? Is क्या है? Is मुख्य क्रिया है। What is hard? अब ये साफ साफ एडजेक्टिव समझने लगे ना, कुछ एडजेक्टिव तो साफ समझ में आते हैं। ये कैसी चीज है? हार्ड है, यानी हार्ड शब्द इसकी विशेषता बतला रहा है कि ये हार्ड है या ये सॉफ्ट है। व्हाट इज टू? क्यों क्या है? व्हाट इज लिव?
Live is the object. Verb. The first form of verb. First form of the word. What is in? In is a preposition. What is Rome? Rome is the object. Object है यहाँ पे. What is and? And is the conjunction. Conjunction. What is fight? Fight is the first form of the verb. First form of the word. What is with? With is the preposition. Preposition. कितने सारे preposition लगे हैं इसमें है ना? What is the? What is Pope? एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. एक ऑब्जेक्ट है. ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो लिविंग ऑब्जेक्ट. बच्चों पोप जानते हो ना? Yes, sir. पादरी. नहीं, पादरी से भी ऊपर होते हैं. पोप यानी हाँ, सारी चर्च के हैं. जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन कहलाते हैं? शंकराचार्य. शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं होता, एक पदवी होती है. व्यक्ति बदलता रहता है, मृत्यु उपरांत कोई दूसरा बना दिया जाता है. इस समय कौन है अभी पता है? नहीं, एक और है, काफी बुजुर्ग है वो, हमें भी नाम याद नहीं आ रहा. हाँ, ज्योतिश्वर. तो बगलामुखी पैठानी वही है. हाँ हाँ बगलामुखी मंदिर के जो पैठानीस है हाँ, वही है. ठीक है. तो क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, टोपी लगाए रहते हैं, हाथ में उनके एक दंड होता है, वो उनके सबसे बड़े धर्म गुरु कहलाते हैं. उनको पोप कहते हैं. तो अगर हम इसका अनुवाद निकालने की कोशिश करें तो इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप. रोम में रहकर पोप से लड़ना बहुत कठिन है. मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम रोम में पोप को बुरा कह दो, गाली तो बहुत दूर की बात है, खाली बुरा कह दो, तो वहां के लोग अगर सुन लेंगे, पीट पीट के तुम्हें मार डालेंगे. वो नहीं सुन सकते उसके विरोध, उनके विरोध में कुछ भी. तो अच्छा, इंग्लिश का जन्म रोम से, वहीं से ये भाषा वहीं की है. तो इनके मुहावरों में आगे भी कई जगह तुम्हें रोम शब्द सुनने को देखने को मिलेगा. तो अनुवाद भी हमने कर लिया कि रोम में रहकर पोप से लड़ाई नहीं कर सकते आप, बहुत कठिन है, फिर रह नहीं सकते आप. और हमारा हिंदी मुहावरा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए या नहीं करते. Here we go. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए. It is hard to live in Rome. Sorry. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. तुम बेटा ध्यान से लिखा करो. तुम भी, तुमने कल का जो मुहावरा है पिछली बार हमने दिया था, क्राइम इन वाइल्डनेस में, तुमने इनकी जगह अगर कोई एब्सेंट हो और वो दूसरे की नकल करके गलत लिख ले तो बात समझ में आती है. तुम यहाँ से देख के गलत मत लिखो. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालना चाहिए. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालना. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना. It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए.
It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना। It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना। It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना। It is hard to live in Rome and fight with the Pope. पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बच्चों, what should be the verb for रहना? The verb for रहना should be live. ला में छोटी ई की मात्रा, ला में छोटी ई की मात्रा और वा छोटा हुआ। What should be the second form of live? The second form of live should be live. Live. And what should be the third form of live? The third form of live should be live. What should be the verb for छोड़ना? The verb for छोड़ना should be leave. What should be the second form of leave? The second form of leave should be ऑनलाइन क्लास में ये वर्ब बार बार स्क्रीन पे लिखी आती है जब नेटवर्क के कारण कोई डिस्कनेक्ट होता है, उसके नाम के साथ आती है। What should be the third form of leave? The third form of leave should be live. बच्चों, अगर कोई अमेरिकन आए अचानक और तुमसे पूछे कि where do you dwell? गुड। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फिर से, मतलब इसने तो खैर ट्रांसलेशन कर दिया, सही जवाब तो खैर अभी तक कोई बिल्कुल दे ही नहीं पाते हो। तुम समझ गए? हाँ, वो एक्चुअली हमने जानबूझ के एक्सेंट में बोला था, where do you dwell? What should be the another word for रहना? Where do you dwell? दीक्षितपुर। आप कहाँ रहते हैं? I dwell in Cherital. आप कहाँ रहते हैं? मैं चेरिताल में रहती हूँ। Where do you dwell? I dwell in गड़ा। आप कहाँ रहते हैं? गड़ा में रहता हूँ। Where do you dwell? I dwell. Sorry. I dwell. Where do you dwell? I dwell in Ukri. आप कहाँ रहती हैं? Ukri में रहती हूँ। Where do you dwell? I dwell in बलदेव। आप कहाँ रहती हैं? मैं बलदेव में रहती हूँ। Where do you dwell? I dwell in Dubai. तो कहाँ रहती हूँ? मैं दुबई में रहती हूँ। Where do you dwell? I dwell in Japan. आप कहाँ रहती हैं? मैं जबलपुर में रहती हूँ। Where do you dwell? I dwell in Chandni Chowk, Delhi. आप कहाँ रहती हैं? मैं चांदनी चौक में रहती हूँ। Where do you dwell? dwell in. Sorry. I dwell in Canada. आप कहाँ रहते हैं? मैं कनाडा रहता हूँ। Where did you dwell? Sorry.
where you Sorry. पूछिए सर आइए। yes sir. वेयर डू यू डवेल? I dwell in Nichutpura. आप कहाँ रहते हैं? मैं Nichutpura में रहता हूँ. Where do you dwell? I am dwell. Sorry. तुम दे दो आंसर। I dwell in Utri Grama. आप कहाँ रहती हैं? मैं उत्तरी ग्रामा में रहती हूँ। इसी से पूछिए। Where do you dwell? I dwell in Adhata. आप कहाँ रहते हो? मैं Adhata में रहता हूँ. Where did you dwell? Sorry. वो लाइव टेलीकास्ट को देखा हुआ देखते हो ना, तो लाइव टेलीकास्ट जीवंत, जैसे दिस इज लाइव थिंग, यह एक जीवित चीज है, जीवंत चीज है, लेकिन टेक्निकली उसका मतलब सीधा प्रसारण अपन लिखा हुआ देखते हैं, तो हम वहां पे सीधे शब्द लिख दिए, लेकिन यहाँ पे सीधे का मतलब ऐसे सीधे नहीं होगा, डायरेक्ट, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम की एडिटिंग की जाती है और वो कैसेट में आ जाता है या सीडी वगैरह में या पेन ड्राइव में, तो वो डेड कहलाता है, और सीधे प्रसारण में जो वहां चल रहा है मैच वगैरह सीधा वैसे ही दिखाते हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती। तो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन वर्ब के रूप में इसका उच्चारण लेव है और नाउन के रूप में इसका उच्चारण है लाइव। और ये भी नाउन है, ये अपन बचपन से 3 days लीव, Sir, can I deliver one? Oh yes, that is nice. बेटा एक और 2 चीजें इसमें आ रही हैं इसी से रिलेटेड, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएंगे, लिखवा देते लेटर ऑन, आई विल इनवाइट। तो बच्चों वेयर डू यू लिव तो खूब बोलते आ रहे हो, सुनते भी आ रहे हैं, और पहले हम क्या करते थे जब ड्वेल बताते थे आज से कुछ समय पहले, तो अपनी बड़ी प्रशंसा करते थे, आप मुंह मियाँ मिट्टू बोलते ना जिसको, कि देखो हम कितनी एक से एक बढ़िया लेटेस्ट वर्ब देते हैं तुम लोग को, ब्ला ब्ला। फिर एक दिन हम कहीं किसी के यहाँ ऐसे ही गए मिलने के लिए बैठने, तो ऐसे टेबल रखा था, उसके नीचे एक बुक पड़ी थी बच्चे की, KG 2। हमने ऐसे उठा के, अब हमारी आदत है कुछ ना कुछ पढ़ने की, ये हैबिट नेचर, तो पलट के देखा तो उसमें ड्वेल वर्ब मिली। इंग्लिश मीडियम में KG 2 में ड्वेल वर्ब सिखा दी जाती, तो हमें उस दिन बड़ी शर्म आई, हमने बोला बेकारी में हम अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते, KG के बच्चों के बुक में दी है वेयर डू यू ड्वेल। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक वो है इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट, ये वर्ब नहीं होगी, अगर दे भी दिए थे तो बना लिख लेना। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर लड़ना? The verb for Radha should be fight. अब देखो कैसी अजीब स्पेलिंग होती है, इसमें जी भी आता है, लेकिन बोलते हैं फाइट, और आई भी तो उच्चारण वैसे नहीं होता है, एच का भी तो नहीं होता है। What should be the second form of fight? The second form of fight will be fought. And what should be the spelling of fought? F-O-U-G-H. Fought. अब इसको फाउट मत पढ़ना बेटा,
हिंदी लिख लिया करो, हम तुम लोग के लिए हिंदी लिखते हैं, उनको दिक्कत है। अच्छा, what should be the third form of fight? The third form of fight is default. एक बार हम जानबूझ के मुंह से निकलवा लेते हैं, लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा सब लोग नहीं बोलते, तो अपने लिखने ही में लगे। अब लगे हाथ की छोटी सी चीज और, फिर उसके बाद मैं प्रियंका को इनवाइट करता हूँ। बच्चों, should I crack one joke? Yes, sir. Yes, sir. Crack one. Yes, sir. क्या मैं एक चुटकुला सुनाऊं? हमने ये जानबूझ के पूछा, हमने जो वर्ब यूज की पहले कभी बताई है? नहीं। पहले तो ये लिख लो, खूब यूज होती है। What should be the verb for चुटकुला सुनाना? अब कोई चीज क्रैक हो गई, अपन जानते हैं, है ना, ये क्रैक हो गई, तो वो तो पता है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन चुटकुला सुनाने के लिए भी प्रयोग होता है। What should be the second form of crack? The second form of crack should be crack. What should be the third form of crack? The third form of crack should be crack. लेकिन बच्चों ये सकर्मक क्रिया है, इसके साथ जोक शब्द रखना पड़ेगा। हम फिर से एक बार जो ऐसे पूछ लेते हैं, Should I crack one joke? Yes, sir. You should crack one joke. क्या मैं एक चुटकुला सुनाऊं? Yes, sir. But the joke is in English. Yes, sir. It will do. इंग्लिश कठिन नहीं है बेटा उसकी, लेकिन उसमें गहराई काफी है, तो वही हंस पाएगा जो उसको समझ जाएगा, नहीं तो बाकी ऐसे आंखें झपकाएंगे। तो सुनना, इस जोक को हमने अपने आप से थोड़ा सा जोड़ लिया है वास्तविकता के लिए। आप में से कुछ बच्चों को शायद मालूम, हमने चर्चा की हो कि मैं पहले पत्रकार था, जब एक इंग्लिश कोचिंग नहीं पढ़ाता था, तो उसके पहले सबसे पहले मैंने पत्रकारिता को जॉब के रूप में अपनाया था, काफी छोटे में, जब मैं दीक्षितपुरा में रहता था। तो उस समय मैं एक फादर का इंटरव्यू लेने पहुंचा चर्च में। अब फादर लोग तो सब इंग्लिश ही में बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते, तो मैंने पूरा इंग्लिश में उनका इंटरव्यू लिया, बहुत सारे क्वेश्चन करे और नोट करता गया उनके आंसर। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, फादर व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? तो ही रिप्लाइड नन। अब हमने चूंकि मीनिंग लिखवा दी थी, तो कुछ लोग उसका पूरा मजा उठा पाए। और बच्चों, ये जोक तुम भी सुना सकते हो, लेकिन ऐसी महफिल में सुनाना जहाँ पे तुम्हें थोड़े पढ़े लिखे और समझने वाले लोग, क्योंकि उनके सामने मीनिंग तो लिखा नहीं होगा, तो वो बोलेंगे हाँ फिर हो गया भाई, लाइक कर दिया। दो ही लाइन का तो जोक है। फादर व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? आई लाइक नन। अब ये सब बोलने की बात नहीं है, वो तो हंस लिया मतलब समझ में आ गया। अब अगर पूरा समझा रहे हैं तो फिर वो जोक नहीं रह गया, फिर स्टोरी हो गई कहानी। प्रणय, तुमने क्या सोच के रखा है कि सब लोग जब दे देंगे तो आखिरी में स्पीच मैं दूंगा? ऐसा कुछ तय नहीं किया है। Okay. Now I would like to invite Priyanka to deliver her second speech. Put your hands together.
Thank you, sir, for inviting me. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine, thank you. And you? I'm also fine, thank you. This is my second speech before you. Firstly, I get up early in the morning at 6 o'clock. Then I see my palm. Then I feel feet of feet of earth. Later on, I wear my jacket and slippers. Then I go to washroom. Then I then I take my brush. Then I brush my teeth. Then I have wash. Later on, I choose my clothes for the coaching. Then I wear my clothes and get ready for the coaching. Then I go to the coaching, and coaching starts from 7 o'clock and concluded by 9 o'clock. Then I back to home, and I change, and later on I later on I go to bed for a few minutes. Then I get up and do some domestic chores, and I help my mother in kitchen chores. Later on I have shower. Then I worship of the word. Then I have lunch with my mother and brother. Then we all talk about whole day. Then we have a power nap for an hour. Later on in the evening, I I have wash. Then I again worship. Then I go to terrace and and do some walk on the terrace. Then I come back downstairs. Later on, I have fun with my uncle, auntie, and grandfather for 1 hour, 2 hour, 3 hours, like that. Then my father came, and I also have fun with my father, and then I watch some serials and web series on my phone. Then I suffer. Then I do some internet. Then I use my internet. Then I learn something from my phone, something new. Then I later on I will later on I have dinner with my family. Then after I go back to my grandfather, and
do some musty with my grandfather. After that, I will come back to my room and go to the bed for a sound sleep. And नेक्स्ट बच्चे जो भी स्पीच देने आए, तो एक ही शब्द का कंटिन्यूस, एक ही कंजंक्शन का कंटिन्यूस प्रयोग मत करना। तुम अपनी स्पीच खुद सुनोगी तो तुम्हें खराब लगेगा कि तुमने एक शब्द का बार बार प्रयोग करके उसमें थोड़ा सा अभी हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं, बाकी चीजें बताएंगे बाद में। मुख्य चीज जो कवर होना थी वो हो गई। सब्जेक्ट प्लस V1 का जो प्रयोग है वो अच्छे से हो गया, प्रेजेंट सिंपल। और ये सबसे ज्यादा प्रणय या उस जैसा कोई भी बच्चा हो स्टूडेंट, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसको प्रेजेंट सिंपल आत्मसात हो जाता है इस बहाने। और अगर आप काउंट करके देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल में 30 से 40 सेंटेंस आप बोल देते हो इस बहाने। Which chapter did I give you last time बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूस की हेडिंग लिखवा के छोड़ दी थी। कुछ नहीं लिखवाया, उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूस कम उपयोगी चैप्टर है, बाद में हम देंगे इसको। एक पेज छोड़ दीजिए खाली, दोनों तरफ का एल्टी कर, और राइट साइड पे हेडिंग लिखिएगा अगली। हमारी हर हेडिंग राइट साइड में ही होती है। What should be the next heading? Can anybody guess? Present perfect tense. Have you written the heading? Yes, sir. क्या आपने शीर्षक लिख लिया है? Should I ask 4 as usual questions? क्या मैं हमेशा की तरह 4 सवाल पूछूं? First question goes to you. What should be the first point? Please jot it down. इसे फटाफट लिख लीजिए। प्लीज जॉट इट डाउन, इसे फटाफट लिख लीजिए। Second question goes to you. What should be the identification? The identification should be चुका है, चुकी है, चुके हैं, बहुत हो चुका बेटा। बच्चों टेंस भले ही मैं आज पहली बार दे रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोग पहले दिन से मैं
आपकी जुबान से निकलवाने लगता हूं। ध्यान दिए किसी ने? Yes, sir. Who has to make this? नहीं, वो अलग चैप्टर है बेटा, वो अलग है। Have you written? Yes. Yes. यस। तो थोड़ा सा राधा छाप आइडेंटिफिकेशन से आपको बाहर निकलने की कोशिश करना है, और कोशिश के करना अपने आप बनने ही लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे वो वाली आइडेंटिफिकेशन भी लिखवा रहे हैं, तो अगली नीचे की लाइन में और लिखो, या अथवा, और या अथवा। इसका कम प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू बच्चों, व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट? The second point should be formula. Thank you. Please write it down. And the last question goes to you. What should be the formula? The formula should be subject plus verb. Plus third form of the verb. आज हम पहली बार क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करने जा रहे हैं। परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पहला राउंड हम हमेशा कैसे खेलते हैं बच्चों? और आई के साथ इसमें सहायक क्रिया कौन सी आती है? तो सबको हैव लगाना है अभी, और आई से एक सेंटेंस बनाना है। हिंदी अच्छा से जो हमारे प्रैक्टिकल लगे वो बोलिएगा। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी, परफेक्ट यानी पूर्ण हो जाना, कोई कार्य पूर्ण हो जाता है। इसका प्रयोग हम रोजमर्रा अपने घर में करते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रश्न के रूप में नहीं कहते, वो बात अलग है। हम गलत हिंदी बोलते हैं। अक्सर मम्मी पूछती है, बेटा खा लिया? अब मम्मी को सही प्रश्न ये है, क्या आपने खाना खा लिया है? बेटा नहा लिया? क्या आपने नहा लिया है? क्या तुमने नहा लिया है? बेटा आ गया स्कूल से? आ गई बेटा स्कूल से? बेटा क्या आप स्कूल से आ गए? हालांकि वो पूछने की जरूरत नहीं, वो लाड़ से पूछा जाता है। तो हम इसका थोड़ा सा सावधानी से प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट है यानी अंत में है, और हम आगे चल के देखेंगे पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। पास्ट सिंपल में नियम अनुसार ग्रामर के समय का उल्लेख करना चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ ना, डिड आई गिव यू एनी इंटरेक्टिव सेंटेंस यस्टरडे या इन द प्रीवियस क्लास, तो वो समय का जिक्र हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ है। जैसे हम पूछते आ रहे, फिर से अभी पूछते हैं, हैव यू रिटन दिस? अभी अभी तुमने ये कार्य पूरा किया ना? क्या आपने ये लिख लिया है? ठीक है, ये आपने, ये तो प्रैक्टिस करते जा रहे हो बहुत दिन से। चलिए पहला राउंड शुरू करते हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रणय, इन दो चीजों को लगा डाला तो लाइव किएगा। पहले देखो कि हिंदी के अंत में 2 लेटर या 3 लेटर जो भी हैं वो कौन से आ रहे हैं। इसको 1 2 3 मान लेते हैं अपन। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। और जैसे ही पहचान लो कि वो
ये वाला चैप्टर है, इसका फॉर्मूला लगा दो। 1% की गलती हो सकती है प्रोपोजिशन या आर्टिकल की, तो वो उसमें मैं मदद कर दूंगा। Here we go. I have cracked a joke. मैंने एक जोक सुनाया है। ये देखो, सुनाया है। मैंने एक चुटकुला सुना चुका हूँ, बोलना कैसा लगेगा, है ना? बोलिएगा। She has cracked a very nice joke. उसने एक मस्त चुटकुला सुनाया है। इसको अभ्यास में डालो बेटा। हम रोज की बातों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारी हिंदी की कमी। I have said her. मैंने उनसे कह दिया है। What's your name? रक्षा। बोलिएगा। रक्षा has informed her. रक्षा ने उनको बता दिया। अब मैंने उनको क्यों बोला? कोई बड़ी उम्र की है। हर रक्षा ने उनको बता दिया है, रक्षा ने उनको सूचित कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट। I have thought that I will deliver my second speech tomorrow. मैंने सोच लिया है कल मैं अपनी दूसरी स्पीच दे दूंगी। बेटे यहाँ थिंक क्रिया की जगह अगर, चलो हमारे साथ बोलो। व्हाट्स योर नेम? सोनम। Sonam has decided that she will deliver a second speech tomorrow. सोनम ने डिसाइड कर लिया है कि वो कल अपनी सेकेंड स्पीच दे देगी। I have completed my kitchen chores. मैंने अपने किचन के काम कर लिए। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा खूबसूरती से बोलना और घर में उपयोग करना। प्रियंका has done her kitchen. प्रियंका ने रसोई का काम पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट। I have done my project. मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। Very nice. Put your hands together for him. Sooner or later it had to happen. मिला है आपको सुना? बच्चों आज पहली बार में उसने सेंटेंस बिल्कुल सही बना दिया, और गलती होना भी नहीं चाहिए ना। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। बोलिएगा। प्रणय has done his project. प्रणय ने अपना प्रोजेक्ट कर लिया है। वैसे एक दूसरी क्रिया और रखी जा सकती। प्रणय has completed his project before time. प्रणय ने समय से पहले ही अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया, पूरा कर लिया, कंप्लीट। I have dwelled in the Mumbai. मैं मुंबई में रहती। हाँ, वो प्रैक्टिकल था ही नहीं। एक अच्छी बात है, उसने ड्वेल किया, नई मिली है ताजी उसका प्रयोग करने की कोशिश की। हाँ, अब इसमें यहाँ ये वाला ही मिल जाएगा।
बोलेगा शिखा Shikha has already dwelled in Mumbai. शिखा मुंबई में रह चुकी है। I have understood. हाँ, ये वर्ब नहीं लिखवाई ना बेटा। Understood. What should be the verb for समझना? Should be What should be the second form of understand? the second form of understand should be understood. What should be the third form of understand? Third form of understand should be understood. स्पेलिंग हमारी गलत हो गई। What should be the verb for खड़े होना? The verb for खड़े होना should be stand. Stand. What should be the second form of stand? The second form of stand should be stood. What should be the third form of stand? The third form of stand should be stood. इसी से बनी हुई वर्ब है, इसलिए come again. Yes, I have understood it. हाँ, हम ये समझ गए हैं। हाँ, मैं ये समझ गया। हाँ, बोलेगा yes, Yes, I I have have understood understood this chapter. this chapter. हाँ, मैं ये चैप्टर समझ गया। हाँ, मैं ये chapter समझ गया। बच्चों इट इज 9 o'clock, अगर लेट हो रहा हो तो बाकी छोड़ दो, चले जाओ, और नहीं तो बना लो एज यू विश। At last I have found my lost. At last I have found my lost watch. आखिरकार मैंने अपनी कोई घड़ी को ढूंढ लिया। वाह, बहुत बढ़िया सेंटेंस। बोलेगा I have found my watch at last. अंततः मैंने अपनी गुमी हुई घड़ी पाली है। I have paid that. I have paid attention in my presentation. मैंने अपने presentation पे ध्यान दिया। I have got tired and थक गया। वेरी गुड। तुम ही बोल दो। Finally, I have made dinner for the evening party. Finally, मैंने शाम की पार्टी के लिए खाना बना दिया। बुलाना तेरे Bye, sir. Thank you, sir. God bless you.